इससे पहले हम लोग ट्रायंगल देखे थे, ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला था। उसके बाद हम लोग वृत्त से संबंधित फार्मूला देखे थे। और अभी क्या है? चतुर्भुज। तो एक एक चतुर्भुज पे बात करेंगे फार्मूला के साथ ही कि वो क्या है, कैसा होता है। जैसे हम पहले लिखे हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज को हम लोग इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम में और सीबीएसई में बस भाषा का फर्क रह गया है। हम किसी मामले में उनसे कम नहीं, बट वहाँ पे सारे जो बच्चे हैं वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में बुक पढ़ते हैं, हम उसका हिंदी वर्जन पढ़ते हैं। आप दोनों किताब जो बच्ची वहाँ से आई है या वहाँ की है वो मिला सकते हैं कि वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं मैथ्स का और हम भी पढ़ते हैं, बट उनका इंग्लिश में होता है, हमारा हिंदी में होता है। आपको करना क्या है केवल कि जितने भी टर्म्स आप हिंदी में यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उनका इंग्लिश जरूर जाने। तो समानांतर चतुर्भुज का इंग्लिश क्या होता है? पैरेललोग्राम। और चतुर्भुज का होता है क्वाड्रिलेटरल। समानांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। क्या हो? बराबर और समानांतर। उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। उसका क्षेत्रफल होता है, एक तो हम सिंपली लिख सकते हैं आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, जो कर लीजिए, शॉर्ट में यहाँ लिख करके छोड़ दिए। सीधे b इंटू एच भी लिख सकते थे आप, वहां लिख के छोड़ देगा। एक फार्मूला और इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो क्या? 1/2 इंटू डी मतलब डायगोनल। डी मतलब किसी डायगोनल नहीं, किसी भी चतुर्भुज में कितने डायगोनल या विकर्ण होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो कितने विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में? दो से ज्यादा नहीं ना, दो ही विकर्ण होते हैं। तो आधार गुना शीर्षलंब के अलावा एक फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू डी मतलब डायगोनल विकर्ण और इंटू H1 प्लस H2। ये H1 H2 क्या है? डायगोनल पर डाले गए लंब, डायगोनल पर डाले गए लंब, उनका योग। तो दो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जो भी सवाल में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करके क्षेत्रफल निकालिएगा। उसके बाद है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। और आप कहेंगे सर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो है 90-90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। ये दोनों में डिफरेंस होता है। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब कहिएगा d1 d2 क्या है? d1 डायगोनल 1, d2 डायगोनल 2। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। और डायगोनल कितने होते हैं समचतुर्भुज में? समानांतर में और समलंब में। मतलब कि चतुर्भुज कोई भी हो, डायगोनल कितना होगा? 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको समचतुर्भुज का आधार पता है और समचतुर्भुज का शीर्षलंब पता है, तो आप इस फार्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी b इंटू एच मतलब आधार गुना ऊंचाई। दोनों में से किसी भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है समलंब चतुर्भुज की। किसकी बारी? समलंब चतुर्भुज की। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रेपिज्म बोलते हैं। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक पेयर जो है साइड, एक जोड़ी भुजा जो है वो समानांतर होगी। हाँ, एक जोड़ी भुजा समानांतर नहीं होगी और एक जोड़ी समानांतर होगी। कोई भुजा किसी भुजा का बराबर हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। बराबर होने वाला कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक पेयर भुजा जो है समानांतर होगी, तब वो कहलाएगा क्या? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना, ठीक है, b1 प्लस b2 इंटू एच। b1 प्लस b2 इंटू एच। अब ये b1 b2 क्या है और h क्या है सो समझिए। b1 b2 है समानांतर भुजाओं का योग। मैंने कहा कि एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, उन्हीं समानांतर भुजाओं को कह रहे हैं b1 और b2। पहली भुजा समानांतर b1 और दूसरी b2। और इंटू h क्या है? h है हाइट। जो लंब होगा, जो शीर्षलंब होगा समलंब चतुर्भुज का, वो होगा
और B1 B2 हुआ कि जो उसकी समानांतर भुजाओं का पेयर है वो B1 B2 का है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला से हम निकालते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल तो कौन नहीं जानता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा, साइड स्क्वायर जो कर लीजिए आप। तो हम फिलहाल केवल ए वर्ड यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर नहीं, मतलब ए इंटू ए मतलब क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, नहीं वर्ग की भुजा। नहीं तो हम सीधे लिख सकते हैं भुजा, खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब साइड, या और क्लियर करिए तो साइड स्क्वायर, जो आप अपने हिसाब से चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग पे बात कर रहे हैं कि वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का अंग्रेजी स्क्वायर। और वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। यही तो डिफरेंस है वर्ग में और समचतुर्भुज में। क्या, समचतुर्भुज का कोण 90 नहीं हुआ और वर्ग का कोण 90 हुआ, 90 हुआ। लेकिन वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना। कुछ लोग 180 भी बोल रहे थे। चतुर्भुज कोई भी हो, चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र, उसके चारों कोणों का योग 360 होगा। चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो क्या हो, सबलंब हो, समचतुर्भुज हो, समानांतर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कुछ भी हो, कुत्ता बंदर कुछ भी हो, चार सरल रेखाओं से अगर घेर दीजिएगा, चार इंसान को आपस में घेर दीजिएगा अगर जमीन पे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो जो कोण बनेगा उनसे, उनका योग जो है क्या होगा, 360। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। आयत होता है वैसा चतुर्भुज आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समानांतर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और यही फर्क है आयत में और समानांतर चतुर्भुज में। आयत का अंग्रेजी क्या होता है, रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। और समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में, कि रेक्टेंगल का ईच एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो समानांतर चतुर्भुज था उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं था। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया तो आयत हो जाएगा। ये थ्योरम प्रूव करना था हम लोग को, चतुर्भुज वाले पार्ट में किए थे कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री है तो प्रमाणित करें कि वो आयत है, किए थे ऐसा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, इतना लंबा चौड़ा डायलॉग दिए, फार्मूला बहुत छोटा सा है। क्या है, L इंटू बी। L मतलब लेंथ, लंबाई, B मतलब चौड़ाई। अब बताइए, हमारे स्कूल के बच्चे भी L इंटू बी बोल रहे हैं और CBSE वाले भी L इंटू बी ही बोलते हैं, तो फर्क क्या है? बस आप क्या करिए कि अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड का यूज करिए। मोतिहारी में आप एक भी स्कूल ऐसा नहीं बता सकते हैं, संत फ्रांसिस को भी लेकर के मैं बोल रहा हूँ, जो सारे लोग हर जगह इंग्लिश यूज करते हो, बोलते हो, वहां भी भोजपुरी में कर आता है दूसरे को, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाना गुना सब। तो फिर हम अपने को कमजोर क्यों मानते हैं इंग्लिश के मामले में यार? हर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर आ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। आई मीन उनका कनेक्टिंग जो लैंग्वेज है बच्चों के साथ, इंटरेक्शन जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है। हम भी जो अभी बोल रहे हैं उसमें हिंदी वर्ड आया, इंग्लिश आया, मिक्स आया, सब तो अंग्रेजी वर्ड है, वर्ड भी अंग्रेजी वर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड चेंज करने से, या बोर्ड ये बात नहीं बताएगा कि बच्चे कितने तेज हैं, ये बच्चों के इंटेलिजेंसी पे, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो हम भी किसी मामले में कम नहीं है, वो बच्चे भी किसी मामले में कम नहीं है, सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। बाजी वही मारेगा जो अंत तक टिका रहेगा, वरना तेज सब लोग चलते हैं, बाद में उनकी स्पीड धीमी हो जाती है, बाद में उनके दिमाग में तरह तरह की चीजें आने लगती है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। नहीं चलते सब लोग साथी है 9th क्लास, और 10th तक आते आते, 11th 12th तक आते आते कोई काउंटर पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इट मीन्स वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, उनका दिमाग डाइवर्ट हो गया। तो बोर्ड और स्कूल से कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज का जमाना बेशक इंग्लिश का है, इंग्लिश जानना चाहिए आपको। तो हर आप क्या करिए, जितना भी टॉपिक्स टर्म्स है ना, सबका इंग्लिश जानने का प्रयास करिए, नहीं, और उसको अपने कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में उसको यूज करिए।
घर में हो चाहे बाहर हो, आप मम्मी पापा से बात करते हो, भाई बहन से, दोस्त से बात करते हो, आप प्रयास करिए अधिक से अधिक इंग्लिश शब्द आए। जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश में ही बात करें, ये कोई जरूरी नहीं है। हम हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन बार बार उसमें इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं नहीं। अपने आप आपका जो है ना फ्लुएंसी और आपके बोलने का तरीका अपने आप बदलने लगेगा। 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आपको लगेगा कि पहले वाली जो सिमी थी वो अब सिमी नहीं है, थोड़ा बदली हुई है नहीं। मूवी आप देखते होंगे, अगर मोबाइल पे मूवी देखते होंगे रात को छुप छुप के, ऐसी फिल्म देखिए कि उसमें सब टाइटल में इंग्लिश देता हूं, हिंदी बोल रहा है बट सब टाइटल में इंग्लिश में लिख रहा है। इतना आप मतलब आपके जो चीज टीचर नहीं कर पाएगा ना वो फिल्म कर देगा। माने हर चीज का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने बोलने के स्किल को जो है, फ्लुएंसी को जो है आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं वर्ग का परिमाप। अब वर्ग के परिमाप क्या है? परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। असल में किसी भी चतुर्भुज के परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग नहीं। और वर्ग के परिमाप की बात करें तो चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम सीधे लिखते हैं 4a। क्या लिखते हैं? 4a मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड मतलब भुजा। तो 4 में एक भुजा से गुना कर देंगे, वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। अब आयत का परिमाप का इंग्लिश क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस हो गया। ये फार्मूला आप यूज करके जो चतुर्भुज से संबंधित जो भी क्षेत्रफल वगैरह निकालना होगा आप आसानी से